तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी गई है। वे रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे और डेहरी से बीती रात अपनी कार से पटना जा रहे थे। तभी बारुण में धनौती पुल के पास अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और उनके ड्राइवर को कब्जे में लेकर बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें विमल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें रोहतास के जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मारपीट के दौरान उन्हें गोली मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जज बुद्ध के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे नगर परिषद की स्कूटी सर को हत्या कर दी गई है और उनको साजिश की तरह मारा गया है। आज लॉन स्पोर्ट की कार्यक्रम से निकल रहे थे घर की ओर, उनको एक बड़ा साजिश रच के उनका हत्या की गई। बॉडी है डेयरी के यू साहब की बॉडी है, कोई मर्डर उनका कर दिया है और मर्डर का क्या कारण है अब तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पोस्टमार्टम में बड़ी गई है। जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं और प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चालक को हिरासत में लिया गया है, औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एक बार रिपोर्ट आ जाता है और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक है। उधर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के बाद उनकी पत्नी का चौंकाने वाला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने डेहरी के वर्तमान विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। मृतक कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी ने अपने बयान में कहा कि डेहरी के एलजेपी रामविलास के विधायक सोनू सिंह उनके पति से कभी 25 तो कभी 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे। विधायक रात दिन उन्हें फोन कर परेशान करते थे, जिससे विधायक के प्रताड़ना से विमल कुमार तनाव में आ गए। मृतक की पत्नी ने इस हत्याकांड में नार्को टेस्ट कराने की मांग की। रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहे थे 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए। बोले क्या पटना में है, नहीं है डेहरी में। आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की। बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डेहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज। और 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। और ईओ हत्याकांड में खुलासा हुआ है। जांच में पुलिस ने खुलासा किया। मौके का जायजा लेने के बाद जांच में आईजी ने यह खुलासा किया, निजी चालक ने हत्या की है। चालक छुट्टी नहीं मिलने और काम के दबाव से परेशान था। विवाद के बाद रॉड से हमला किया। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया है। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि मृतक के निजी चालक मिथिलेश कुमार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चालक छुट्टी नहीं मिलने और ज्यादा काम के दबाव से परेशान था। पटना जाने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद चालक ने कार में रखी लोहे की रॉड से हमला कर विमल की हत्या कर दी। घटना को हादसा या अपराधियों की करतूत दिखाने के लिए उसने गाड़ी को पानी में उतार दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस
होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। और अब मामले में मृतक की पत्नी से आरोपों पर डेहरी विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह ने सफाई दी। मामले पर विधायक ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सच अब सामने आ गया है, उन्हें ड्राइवर ने मारा है। उन्होंने कहा कि बदनाम करने के लिए मुझ पर आरोप लगाए गए। तो अब मामले पर मृतक की पत्नी के आरोपों पर डेहरी विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह ने सफाई दे दी। मामले पर विधायक ने आरोपों को निराधार बताया, कहा कि सच अब सबके सामने है, उन्हें ड्राइवर ने मारा। उन्होंने कहा कि बदनाम करने की नियत से मुझ पर आरोप लगाए। अब बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां घर में सो रहे एक दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही सराय थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वो सूचना मिली कि एक शंकर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसकी हत्या रात में गला रेत कर दी गई। पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है और उसका डेड बॉडी जो है सो झोपड़ी में जहाँ प्रतिदिन सोते थे वहीं पर उसका डेड बॉडी है और उसका गला रेता हुआ है। अब खबर वैशाली से, जहां देर रात स्मैक के काले कारोबार में पैसे के लेन देन और मादक पदार्थ की डिलीवरी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना में 2 लोगों को गोली लग गई, जबकि मारपीट में 3 लोग जख्मी हैं, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर चौक की है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खोखा और एक हथियार भी बरामद किया है। साथ ही 3 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। बताया जा रहा है कि दोनों गुट मादक पदार्थ का कारोबार करते थे। इस बीच मादक पदार्थ की एक खेप पहुंचने वाली थी, जिस पर कब्जा करने और पुराने लेन देन के विवाद में पहले मारपीट शुरू हुई और बाद में दोनों तरफ से लगभग आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई। स्मैक के काले कारोबार को लेकर यह गैंगवार हुआ है। दोनों पक्ष से एक युवक को गोली लगी है। लगभग आधा दर्जन राउंड गोली चली। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना गोलीबारी के क्या है? सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारपुर के पास लगभग 12:30 बजे के आसपास कुछ 4-5 राउंड फायर होने की सूचना मिली थी। उसमें थाना अध्यक्ष द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया। पाया गया कि 3 लोग जख्मी हैं और जिसमें कि एक तरफ से रोहित कुमार उर्फ महाकाल, ये अजीत नगर चंद्रालय के रहने वाले हैं। दूसरे हैं ये अमन कुमार, इनके पिता है दीपक सिंह, ये बलवा कुमारी सदर के रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ से जिसको गोली लगी है उसका नाम है अजय कुमार मिश्रा, बाबा के नाम से भी जानते हैं। उनके पिता हैं अमोल मिश्रा। तो जो हम लोग की प्रथम जांच पड़ताल है उसमें ये बात सामने आ रही है कि ये लोग आपस में जो कोटा या स्मैक का व्यापार करते थे, उसी के लेन देन के चलते कुछ डिलीवरी आने वाली थी। जो दूसरा पक्ष था उसको लूट के ले जाना चाहता था। इसी संबंध में जो घटनास्थल है वहाँ पर गुत्थम गुत्थी हुई और दोनों तरफ से कुछ राउंड्स फायर किए गए। तो अब बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि TRA-4 शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने BPSC को भेज दी है। आयोग से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी करने का भी अनुरोध किया गया। गोपालगंज में उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इसके साथ ही लाइब्रेरियन की ट्रांसफर और पोस्टिंग भी अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली। BPSC से आग्रह है, सरकार के द्वारा BPSC को बताया गया है कि आप जल्दी से जल्दी TRA-4 की परीक्षा का शेड्यूल जारी करें और BPSC उसकी तैयारी में जुटा हुआ है। लाइब्रेरियन के ट्रांसफ़र के लिए
हमने प्रावधान बना दिए हैं। जनरल ट्रांसफर में उनके लिए पोर्टल खुलेगा। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यूपीएससी से सिविल सेवा में बिहार के चयनित युवाओं से मुलाकात की। लोक सेवक आवास में मुख्यमंत्री ने इन सभी से मुलाकात कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यूपीएससी से सिविल सेवा में चयन ये सिर्फ इन युवाओं की उपलब्धि नहीं बल्कि ये पूरे बिहार के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। विश्वास है कि ये सभी युवा अपनी नई प्रतिभा, ईमानदारी और समर्पण के साथ जनसेवा से राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देंगे और बिहार का नाम पूरे देश में गौरवान्वित करेंगे। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव के किनारे सन 1914 में बने एक पुराने और ऐतिहासिक मंदिर को तोड़े जाने का स्थानीय लोगों ने गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और मंदिर के महंत की मिली भगत से बिना किसी सूचना के इस ऐतिहासिक मंदिर को तोड़ दिया गया। सावन के पवित्र महीने में मंदिर टूटने से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये हमारा ऐतिहासिक मंदिर था। यहाँ पे इसका निर्माण 1814 का हुआ था, जैसा कि केस में है, मोती झील के केस में अंकित है। और ये पुरातन विभाग के भी नज़र में ये मंदिर था। इसको आज साजिश के तहत व्यवसायीकरण करने के लिए महंत और वार्ड कमिश्नर प्रतिनिधि शकील दोनों के द्वारा जेसीबी लिया के, जबकि यहाँ कोई उपस्थित नहीं था, मंदिर को ढा दिया गया। महादेव जी का मंदिर इस सावन में बिना कोई विचार विमर्श नहीं, और वो पुरातन विभाग के नजर में था, उसमें विचार करना ही नहीं था। कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ हम लोग को खबर करना था। जरूरत होता है तो मान जी सबको खबर करते हैं, गोवर्धन शाह लाइन में, मिसकोट में, अगल बगल में सबको, कि भाई आज प्रसाद है, अंकुट महाराज का पूजा है, आप लोग चंदा दीजिए। लेकिन मंदिर तुड़वाना है, बनवाना है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिला और जबरन हुआ के बिना किसी को बताए मंदिर को तोड़ दिया गया और मंदिर को तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। नशे के खिलाफ शुरू किए गए इस 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में करीब 10,000 स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं की सक्रिय भागीदारी के जरिए नशा मुक्त भारत के संकल्प को एक बड़े जन आंदोलन का रूप देना है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर माय भारत नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान में युवाओं को जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ नशे के खिलाफ राष्ट्रीय मिशन से जोड़ा जाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने को कहा। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं,
उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिरासत में लिए गए 6 बांग्लादेशी नागरिक वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तारी हुई। वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में थे। दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार सभी 6 लोग डबल एंट्री वीजा पर भारत में आए थे। वीजा में उन्होंने केवल 15 दिनों की अनुमति दी गई थी, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद वे दिल्ली में रुके हुए थे। पश्चिम बंगाल एसटीएफ की पूछताछ में वर्तमान से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद हमीम मंडल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी को पाकिस्तानी हैंडलर्स की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने का टास्क दिया गया। पूछताछ में वरिष्ठ नेताओं से जुड़ी जानकारियां जुटाने की भी बात सामने आई। इस मामले में झारखंड से अर्पिता सरकार नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ संदिग्ध जासूसी और आतंकी नेटवर्क के पूरे तंत्र की जांच कर रही है। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, बारामूला में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। ओवर ग्राउंड वर्कर को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। आतंकी के मददगार से हथियार की भी बरामद की है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने ओवर ग्राउंड वर्कर को पकड़ा है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। हर संदिग्ध लोगों की गहनता से अब जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव आतंकी हमले को लेकर नया खुलासा हुआ। खुफिया एजेंसियों को शक है कि कुलगांव आतंकी हमले को लश्कर तैयबा के आतंकी लतीफ ने अंजाम दिया। इस हमले में 2 लोगों की पहले धार्मिक पहचान की गई। हिंदू होने पर फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय वहां करीब 250 लोग मौजूद थे। आतंकियों ने लोगों को रोका, उनके नाम पूछे और पहचान की। हिंदू होने की पुष्टि होने पर 2 लोगों को निशाना बनाकर गोली मार दी गई। इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आधिकारिक बयान के जरिए इसकी पुष्टि हुई। खुफिया सूत्रों का दावा है कि लतीफ पहले भी अनंतनाग में हुए हमले में शामिल रहा है और AK-47 का इस्तेमाल कर रहा है। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि इस बार उसने सीमित संसाधनों के साथ इस हमले को क्यों अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार लतीफ हाल ही में मारे गए आतंकी जाकिर गनई का करीबी सहयोगी था। दोनों कुलगांव, शोपिया और अनंतनाग में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सक्रिय मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया कि 5 स्थायी आतंकी घाटी में अभी सक्रिय हैं। कुलगांव में हालिया आतंकी घटना के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु जम्मू के यात्री निवास पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि चुनौतियों और सुरक्षा हालात के बावजूद उनकी आस्था अटूट है। उन्हें सुरक्षा बलों और सेना पर पूरा भरोसा है। के भक्तों का उत्साह वैसा ही बना हुआ है जैसा कि पहले दिन हमें देखने में आया था। हालांकि कुलगांव में जो घटना घटित हुई उसके बाद भी जो यहाँ यात्रियों का उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी यात्री निवास भवन में जो है काफी संख्या में जो है यात्री पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के भक्त जो है उनके जय घोष लगाते हुए अभी भी देखे जा सकते हैं। और ये यात्रा का उत्साह ही है कि अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अभी भी लगभग जो है 3865 यात्री जो है आज बालटाल के लिए निकले यहाँ से। इनसे जानेंगे, हालांकि कुलगांव में घटना हुई लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं।
कोई कमी नहीं है। हम लोग बाबा बर्फानी के परम भक्त हैं। हम लोग बिहार से आए हैं, गया से बिलोंग करते हैं, बुद्ध की नगरी से हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बिहारी 100 पर भारी। बिहारी ऐसा एक चीज़ है कि उसमें डरने का कोई नाम चीज़ नहीं है। कुछ भी हो जाए हम लोग बाबा बर्फानी को दर्शन करेंगे, जब भी बुलावा आएगा जरूर पहुंचेंगे। अपनी सेना पे कितना विश्वास है आपको, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे? सर, इंडियन आर्मी मस्ट, इंडियन आर्मी, ITBP, जम्मू पुलिस। वहीं रामबन जिले के चंदरकोट से श्री अमरनाथ जी यात्रा का काफिला सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच रवाना हुआ है। यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी बढ़ा दी गई है। और केरल में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मल्लपुरम में चालियार नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। इधर एर्नाकुलम में बाढ़ के पानी से अलुवा का प्राचीर शिव मंदिर जलमग्न हो गया। वहीं कन्नूर में पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया और सड़कें नहरों में तब्दील हो गई। बात असम की करें तो चराईदेव जिले में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जहां 70,000 से ज्यादा लोग संकट में हैं और राज्य सरकार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ के चलते गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है। और बड़ी खबर अमेरिका के इडाहो से है, जहां एक रेस्टोरेंट में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। इस घटना में हमलावर समेत कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो अमेरिका से ये बड़ी खबर, अमेरिका के इडाहो से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक रेस्टोरेंट में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस घटना में हमलावर समेत कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो अमेरिका से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक रेस्टोरेंट में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अमेरिका में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हमलावर ने एक बार फिर अंधाधुंध गोलीबारी की है। गन कल्चर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जो अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। गन कल्चर के खिलाफ अमेरिका लगातार लड़ रहा है और अब जो खबर मिल रही है, एक रेस्टोरेंट में अंधाधुंध गोलीबारी की गई है और इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। और बाढ़ से बेहाल असम की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन आगे आया है। रिलायंस फाउंडेशन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ की मदद दी। इस मदद के लिए सीएम हेमंता ने रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताया और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को थैंक यू बोला। आपको बता दें कि असम में बारिश से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है।